अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आबिद हुसैन आप दोस्तों की खिदमत में बिटकॉइन के अपडेट्स के साथ हाजिर है। दोस्तों पिछले एक दो दिन मार्केट कुछ मूवमेंट नहीं दिखा रही थी। आप लोगों को डिस्कॉर्ड पे मैंने बताया भी हुआ था कि मार्केट साइडवेज है, तो ऐसी मार्केट में ज़्यादा आप चार्ट को ना देखें, अपना दिमाग ख़राब ना करें, रिलैक्स करें, वीकेंड को एंजॉय करें। तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो है ना वीकली क्लोजिंग होती है, तो उसके बाद फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट हमको क्या प्लान करना है नेक्स्ट वीक के लिए। अभी दोस्तों अगर हम देखें इसको तो वीकली क्लोजिंग हमारी हुई है जनाब 19,500 के रीजन में, जो कि एक अच्छी क्लोजिंग थी, बुरी क्लोजिंग नहीं थी बिल्कुल। ठीक है, एक अच्छी क्लोजिंग थी। तो इससे प्रीवियस वीक जो हम देखते हैं, हमारे पास प्रीवियस वीक का जो है वो लो क्या था और लास्ट वीक का हमारे पास लो क्या था। ठीक है, और हाइज़ क्या थे, हम उनको मार्क करते हैं। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट वीक की अपनी जो है ना प्लानिंग करते हैं। ये हमारा था जी लास्ट वीक लो। ठीक है, LWL। और उसके बाद जनाब सॉरी ये प्रीवियस वीक का था, ये था हमारा प्रीवियस वीक का। ठीक है जी, PWL प्रीवियस वीक लो था। और उसके बाद ये हमारा जो है लास्ट वीक लो था। ठीक है, आप लोग भी इस तरह से अपने पास रेंजेस मार्क कर लिया करें, तो जो है ना आप इससे अच्छी जो है ना वो ट्रेडिंग अपनी कर सकते हैं। ये हमारे पास लास्ट वीक और ये प्रीवियस वीक। ठीक है, ये तकरीबन सेम ही है, लास्ट एंड प्रीवियस वीक। ठीक है, LN लास्ट एंड प्रीवियस, लास्ट एंड प्रीवियस वीक हाई। ठीक है जी, हमारे पास ये तकरीबन सेम ही है। तो इसके अलावा जो है ना अभी हम अगर देखें तो यहाँ पे लिक्विडिटी का जो चक्कर था, ये देखें, ये प्रीवियस जो हमारे थे वीक्स, ठीक है, उनकी सारी लिक्विडिटी मार्केट उठा चुकी है। ठीक है, और जो हमारा लास्ट वीक था उसके ऊपर की जो लिक्विडिटी थी वो भी मार्केट ने उठा ली। अब इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी बिल्ड हो चुकी है। ठीक है, अब हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे लेके आते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं और किस तरह से हम इनको अवेल कर सकते हैं आने वाले वीक में। ठीक है, तो ये दोस्तों देखें, हमारे पास ये रेंज हाई थी एक। ठीक है, इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। ये रेंज हाई थी हमारे पास एक, जो रेजिस्टेंस के तौर पे रिएक्ट कर रही थी। पिछली भी एक ये देखें, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन इसको मिली थी, तो ये हमारे पास एक रेंज हाई थी। ठीक है, एक रेजिस्टेंस हम इसको कह सकते हैं या बेरिश ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं। ठीक है, बेरिश बल्कि रेजिस्टेंस ही बोलेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मार्केट इसको ब्रेकआउट नहीं कर सकी, तो ये एज अ रेजिस्टेंस ही रिएक्ट करेगी। ठीक है, रेजिस्टेंस हो गई हमारे पास ये वाली रीजन। ठीक है, और हम इसको पूरा मार्क कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये चार्ट आपको डिस्कॉर्ड पे मिल जाएगा, आप इसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है, अगर आपने डिस्कॉर्ड सर्वर अभी तक ज्वाइन नहीं किया हुआ तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा, आप काइंडली वो ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको इस तरह के जो है ना अपडेट्स डे टू डे मिलते रहते हैं। वीडियो बेशक एक दो दिन के बाद मैं डालता हूँ, जब कोई मार्केट में मूव या कोई अच्छी चीज़ होती है बताने वाली, तभी डालता हूँ मैं। नॉर्मल हालात में जो मार्केट के डेली अपडेट्स हैं और टाइम टू टाइम अपडेट्स हैं वो डिस्कॉर्ड पे मिलते हैं। आप डिस्कॉर्ड सर्वर को ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको ये सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं। ठीक है, तो इसको भी हमने मार्क कर लिया। ये रेंजेस ऑलरेडी हमारे पास मार्क ही हैं। ठीक है, 20,370 से लेके 20,525 की रेंज, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, डेली के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो ये दोस्तों एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि ये देखें, ये जो हमारा था ना प्रीवियस डेली के टाइम फ्रेम पे, ये जो हमारे रेजिस्टेंस थी उसको इसने तोड़ने की कोशिश की, ऊपर एक दो विक्स लगाई इसने ऊपर। ठीक है, अब उसके बाद रिट्रेसमेंट ले रही है मार्केट। तो यहाँ पे अगर हम इसको जो है ना इस रैली की फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी देखें, ये रैली यहाँ से शुरू हुई थी। ठीक है, यहाँ से, तो इसकी हम अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग भी हम इसकी करेक्शन को देखें तो ये अभी 0.618 के लेवल से भी नीचे आ चुकी है। ठीक है, 0.786 इसकी नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बनता था, जहाँ से इसको जो है ना एक पुल बैक मिला है, एक बाउंस बैक मिला है, लेकिन ये एक अच्छा साइन नहीं है मार्केट के लिए। 0.618 की रीजन की मार्केट को रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी, 19,500 से ऊपर मार्केट को रहना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट ने ये रेजिस्टेंस ये सपोर्ट तोड़ दी है और ये वाली रीजन अब एज अ रेजिस्टेंस रिएक्ट कर रही है। ठीक है, तो इस रीजन को तोड़ने के लिए मार्केट को अच्छा वॉल्यूम चाहिए। वीकेंड था, वीकेंड में वॉल्यूम नहीं था, आज मंडे है, वी कैन एक्सपेक्ट मार्केट जो है ना मार्केट में वॉल्यूम आएगा और नेक्स्ट मूव जो है ना वो डिसाइड हो जाएगा मार्केट का। ठीक है, अभी सपोर्ट लेवल हमारे पास क्या है जी, 18,950, ये एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को सपोर्ट लेवल बताया हुआ था 19,000 से लेके 19,300 की रीजन, ये हमारे पास दो सपोर्ट लेवल्स हैं। ठीक है, और अब इसको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हम लेके आते हैं। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि हमारे पास क्या रेंजेस निकल रही हैं और किस तरह से हम जो है ना ट्रेड एग्जीक्यूशन करके इस वीक में पैसे बना सकते हैं। ठीक है,
ये दोस्तों 4 आवर का टाइम फ्रेम है हमारे पास, ठीक है। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक रेंज हाई थी जिसके ऊपर 1 2 3 विक्स लग चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद रिटेसमेंट फिर ये ट्राई की बीटीसी की प्राइस ने इसको तोड़ने की, लेकिन नहीं तोड़ सकी। जब यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने ये वाले ये देखे ना, मतलब कि हमारे पास ये रेंज लो है अभी, ठीक है, क्योंकि ये रेंज लो है, इसके बाद कोई नया हाई नहीं बना। ये यहाँ से जब ये एक हाई बना जिसने इस प्रीवियस वीक हाई को थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश की, उसके बाद ये इक्वल हाइज है, ठीक है। अब इक्वल हाइज के बाद क्या है कि मार्केट में इतना वॉल्यूम नहीं था, इतना मतलब बाइंग वॉल्यूम नहीं था कि इसको तोड़ पाती, तो मार्केट नीचे चली आई, ठीक है। अब नीचे आई है मार्केट, तो ये हमारे पास रेंज लो है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक चीज़ और भी ड्रॉ करके बताई हुई है अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पे, ठीक है। ये हम रीजन मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक रीजन है, सपोर्ट की रीजन है, ठीक है। इसको जो है ना हम मार्क कर लेते हैं। ये हमारे पास है जनाब एक सपोर्ट रीजन है, ठीक है। ये 19,000 से लेके 19,300 की रीजन, 200 की रीजन आप लोगों को बताई हुई है। अभी 200 बन रही है, पहले आप लोगों को 300 बताई थी। ये एक नीचे वीक लग चुकी है, इट मीन्स के नीचे मजीद आ सकती है मार्केट, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक मिला था, हम इसको कंसीडर करेंगे एज अ सपोर्ट ही, ठीक है। क्योंकि सेंटीमेंट्स आप देखें तो मिक्स सेंटीमेंट्स हैं, कोई इसमें वो कुछ लोग कह रहे हैं कि ऊपर जाएगी, कुछ कह रहे हैं नीचे जाएगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी एक तो महीना ऐसा है कि सितंबर के महीने का खतरा टल चुका है, ठीक है। तो अब इस महीने में मार्केट की प्रीवियस अगर हिस्ट्री भी देखी जाए तो मार्केट ने हमेशा ऊपर की तरफ ही पंप लिया है, ठीक है। तो इसके अलावा सीपीआई डाटा भी आने वाला है, ठीक है। आज 10 तारीख है, 1 2 दिन के बाद सीपीआई डाटा भी आने वाला है, तो उसमें भी जो है ना उम्मीद है कि कोई बेहतरी खबर आएगी और मार्केट इंशाल्लाह ऊपर की तरफ जाएगी। मैं बुलिश हूँ थोड़ा सा, मैंने पिछले वीक में ही आप लोगों को बता दिया था जब मार्केट 18,300 400 के रीजन में, तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि यहाँ से हमारे पास एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये सीन है, ये हमारे पास एक डिमांड जोन है, सपोर्ट जोन है 18,950 से लेके 19,200 की रीजन हमारे पास एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट अगर आएगी तो हम यहाँ से लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी जो है ना वो अवेल करेंगे। और स्टॉप लॉस हमारा कहाँ पे होना चाहिए, 18,700 की रीजन में हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है। उससे भी अच्छा अगर हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है तो वो हो सकता है 18,000 की रेंज, ठीक है। ये बेस्ट हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है इस रीजन में। अगर फर्स्ट एंट्री हमने यहाँ पे डाल दी है, सेकंड एंट्री हम यहाँ पे डालते हैं, मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर आपने $100 इस पर इन्वेस्ट करना है टोटल, तो आप उसमें से 25% या 30% इसका यहाँ पे यूज़ करें, ठीक है। और बाकी का जो 70% है वो यहाँ पे यूज़ करें। तो अब थोड़े से हालात मार्केट के तब्दील हो चुके हैं, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने 25% अगर यहाँ पे यूज़ कर लिया है ना, तो यहाँ पे आप 25% ही यूज़ करें, ज़्यादा यूज़ ना करें मार्जिन, ठीक है। ये इस सपोर्ट जोन में 25% अगेन यूज़ करें, और उसके बाद जो बाकी का आपका 50% बचता है ना, वो आप 18,000 इस रीजन तक जो है ना, आप इसमें 18,500 की रीजन, 550 की रीजन में जब मार्केट आपको अगर मिले तो यहाँ पे आप जो है ना उसको इन्वेस्ट कीजिएगा। उसके बाद आपकी एवरेज बाइंग अच्छी हो जाएगी, और जब मार्केट पुल बैक लेगी तो आपके पास जो है ना अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, अच्छा जो है ना पैसे कमाने की, ठीक है। और स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 18,000 की रेंज, क्योंकि मार्केट का सिनेरियो अभी तक जो सपोर्ट टूटी तो नहीं है, लेकिन देखें लोअर लो बन रहे हैं पीछे से। ये देखें ये एक हैवी रेजिस्टेंस हमारे पास बन चुकी है, पहले ये एक माइनर रेजिस्टेंस थी, लेकिन अब देखें मल्टीपल टाइम्स मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन मिल रही है। तो हम जो है ना इसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ये देखें ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन बन चुकी है, अब 19,500 600 की रीजन हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन बन चुकी है, ठीक है। तो इसको मार्केट आसानी से नहीं तोड़ रही, जब तक मार्केट इसको तोड़ के इसको फ्लिप नहीं कर लेती, इससे अबव ट्रेडिंग नहीं स्टार्ट होती, तब तक हम इस पर बिरिश रहेंगे, ठीक है। ये रेंज हमारे पास बनती है जनाब 19,550 से लेके यहाँ से, ठीक है, 19,640 की रीजन, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन बन चुकी है अब, ठीक है। देखिए मल्टीपल टाइम्स मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन मिली है, तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। तो ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना मार्केट नीचे आ सकती है, इसलिए हम जो है ना अपने जो हमारी प्रीवियस ट्रेड अभी कंटिन्यू है उसको हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। आपको बता दिया मैंने कि 25% यहाँ पे अगर आपकी एंट्री थी, 25% ही यहाँ पे मज़ीद करें। उसके बाद 50% जो आपने अपनी पोजीशन का साइज़ रखना होगा वो आप 18,500 के रीजन तक रखें। अगर मार्केट नीचे आती है तो आप यहाँ से बाइंग कीजिएगा, ठीक है। ये अपडेट था, ठीक है। उसके बाद ऊपर मार्केट कहाँ तक जा सकती है ये मैं आपको बता देता हूँ कि आप देखें कि यहाँ पे ये देखें ये हमारे पास रेंज लो है 18,500 की रीजन, ठीक है। उसके बाद ये रेंज हाई है हमारे पास 19,000
20,000 जो है हमारे पास 20,380 की रीजन हमारे पास रेंज हाई थी और 18,500 की रीजन हमारे पास रेंज लो थी। अब यहाँ से ये देखें एक पुल बैक, उसके बाद रिट्रेसमेंट, और यहाँ से ये एक स्ट्रॉन्ग जो है ना लोअर हाई बना, ठीक है, जिसने इस हाई को जो है ना ऊपर की तरफ तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके अबव इसको फ्लिप नहीं कर सकी मार्केट। तो एक चांस है, देखें जब आपको बताया कि जब इसने कोई रेजिस्टेंस तोड़नी होती है तो मल्टीपल टाइम्स उसको जो है ना ये अटेम्प्ट करता है और फाइनली उसको तोड़ देता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सपोर्ट फर्स्ट टाइम हमारे पास रीटेस्ट होगी, यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक आ सकता है मार्केट में, ठीक है, जो कि इस रीजन को अगेन चैलेंज कर सकता है, ठीक है। और उसके अलावा मैंने आप लोगों को एक और भी चीज़ बताई थी कि अगर हम इसको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो ये हमारे पास एक जो है ना हार्मोनिक का पैटर्न भी बन रहा है, बुलिश पैड पैटर्न, ठीक है। ये क्लियर कट एक बुलिश पैड पैटर्न जो कि एक जो है ना बुलिश साइन होता है, ठीक है। ये 886 की वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। ये छोटी मोटी विक्स हैं ऊपर, इनको हम कंसीडर नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसकी रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकती है, इस रीजन तक इसकी रिट्रेसमेंट अगर हार्मोनिक भी फॉर्म होता है यहाँ पे, तो ये हमारे पास रीजन बनती है 19,070-80 की रीजन, 19,100 की रीजन, ठीक है। इस रीजन तक मार्केट की प्राइस आ सकती है। तो ये हमारे पास पोटेंशियल रिवर्सल जोन होगा हार्मोनिक के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को 12 चार्ट बना के ग्रुप में शेयर किया हुआ है, डिस्कॉर्ड पे मौजूद है, आप देख सकते हैं जाके, ठीक है। तो ये हमारे पास एक जो है ना PRG होगा, यहाँ पे पोटेंशियल रिवर्सल जोन होगी हमारी, ये हमारे पास PRG होगी, पोटेंशियल रिवर्सल जोन, ठीक है। इस रीजन से हम लॉन्ग कर सकते हैं। और अगर आपने इस हार्मोनिक को ट्रेड करना है तो हार्मोनिक को ट्रेड करने का जो रूल है, जो रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो स्टॉप लॉस है, ठीक है, वो होना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस जो है इसका मैं आपको भी बता देता हूँ, इसका स्टॉप लॉस जो थंब रूल है हार्मोनिक पैटर्न्स का, उसके अकॉर्डिंग आपका स्टॉप लॉस बनता है 1.13 की रीजन, ठीक है। वो ये वाली रीजन बनती है। अगर आपने हार्मोनिक के अकॉर्डिंग ट्रेड करनी है, ठीक है, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो बनता है 18,750 की रीजन, ठीक है। ये आपका स्टॉप लॉस बनता है अगर आप हार्मोनिक पे ट्रेड करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक सपोर्ट जोन भी है। तो इसके अलावा जो है ना ये हार्मोनिक पैटर्न भी यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे पास हो सकती है लॉन्ग की ट्रेड ओपन करने की, ठीक है। ये स्टॉप लॉस है। अगर आप स्टॉप लॉस के साथ देखें, दो चीज़ें हैं, समटाइम इस तरह से होता है कि लिक्विडिटी हंटिंग के चक्कर में मार्केट सपोर्ट को तोड़ती है, नीचे एक विक लगाती है, विक लगाने के बाद एकदम से मार्केट रिवर्स हो जाती है। तो अभी का सिनेरियो मुझे भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि मार्केट में भी एक विक लगाए नीचे और उसके बाद एकदम से रिवर्स हो जाए। तो उस डर की वजह से मैंने आप लोगों को पहले बताया कि हम 18,500 के रीजन तक जो है ना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो वीक भी आ सकती है और मार्केट नीचे आ सकती है लिक्विडिटी हंटिंग के चक्कर में, ठीक है। तो और आप इसको जो है ना इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और स्टॉप लॉस आपको नीचे ये वाली जो रीजन है हमारी 18,100 की रीजन, ठीक है, इससे नीचे 18,000 पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा के इसको जो है ना ट्रेड कर सकते हैं। जो ये एक रेंज ट्रेड बनेगी, ठीक है, आपकी रेंजेस के अकॉर्डिंग ये आपका इस तरह से ट्रेड एग्जीक्यूशन बनती है। बाकी अगर आप हार्मोनिक पे बिलीव रखते हैं, हार्मोनिक पे आप जो है ना ट्रेड लेना चाहते हैं, तो उसका स्टॉप लॉस आपको ये होगा, ठीक है। आप देख लें, आपको जिस तरह की भी ट्रेड करनी है, इट्स अप टू यू। मैंने आपको दोनों सिनेरियो बता दिए, रेंज ट्रेड करनी है तो किस तरह से करनी है, हार्मोनिक पे ट्रेड करनी है तो किस तरह से करनी है, वो सारी अपॉर्चुनिटीज़, दोनों अपॉर्चुनिटीज़ मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। नाउ इट्स अप टू यू, आपको देखना है कि आपको किस तरह से जो है ना ट्रेड एग्जीक्यूशन करनी है। मैं छोटे टाइम फ्रेम पे इसलिए आप लोगों को ज़्यादा अपडेट करता हूँ क्योंकि मोस्टली जो बंदे हैं ना वो कहते हैं कि सर हमारे पास एक तो फंड्स कम है, हम बहुत लंबी होल्डिंग नहीं कर सकते, हमें कुछ ऐसा बताया करें जिससे हम डेली बेस कुछ ना कुछ बना लिया करें, ठीक है। तो अगर जो है ना थोड़ा सा हम इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखें ना, फॉर एग्जांपल लाइक 3 डे के टाइम फ्रेम पे हम इसको देखते हैं, तो 3 डे के टाइम फ्रेम पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये हम सारी ड्राइंग रिमूव करते हैं, तो ये हमारे पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है ना एक इंडिकेशन भी है हमारे पास यहाँ से लॉन्ग का, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखें, ये एक ट्रेंड लाइन है जो ऑल टाइम हाई से यहाँ तक जो है ना फॉर्म हो रही है, ठीक है। आप इसको अगर 3 डे के टाइम फ्रेम पे देखें तो ये देखें, यहाँ पे इसका एक टिप मिला, यहाँ पे 2-3 टिप्स मिले और यहाँ पे ये एक हमारे पास, ठीक है। तो ये आप देखें कि ये एक लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन थी जो कि ब्रेकआउट हो चुकी है, ठीक है। अब देखें, इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट ऑल टाइम हाई बनाने जा रही है, ये मैंने अपने डिस्कॉर्ड पे लाइव जूम सेशन में तसल्ली से डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो ट्रेंड, ये जो एक हमारे पास ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि इस ब्रेकआउट के बाद जो है ना एक पुल बैक आ सकता है मार्केट में, अच्छा खासा पुल बैक आ सकता है जो कि 21,700 की रीजन से लेके 22,500
ठीक है, 22,500 23,000 के रीजन तक भी जा सकता है। ठीक है, और मे भी एक जो है ना क्योंकि अब देखें काफ़ी टाइम के हो गया मार्केट ने जो है ना इससे नीचे नीचे ट्रेड हो रही है। अब इसके ऊपर जो है ना ये हमारे पास जो रीजन है 20,500 के रीजन एक हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे जो है ना ये रिएक्ट कर रही है, और इसके ऊपर आप देखें कितनी ज़्यादा लिक्विडिटी बिल्ड हो चुकी है। काफ़ी टाइम से मार्केट इसको नहीं तोड़ सकी, तो यहाँ पे वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट जो है ना एक जो है ना नया लोअर लो बनाने से पहले एक दफ़ा लिक्विडिटी हंटिंग कर सकती है। ठीक है, जो है ना ये मार्केट का रूल है। रूल तो नहीं मैं कह सकता इसको कि ये मार्केट इसी तरह से ही चलती हैं। ठीक है, जब ऊपर ज़्यादा लिक्विडिटी बिल्ड हो जाती है, स्टॉप लॉसेस बिल्ड हो जाते हैं, शॉर्ट सेल की पोजीशन ज़्यादा हो जाती हैं, तो मार्केट ऊपर की तरफ जाती है और ऊपर की लिक्विडिटी जो है ना मार्केट उठाती है। ठीक है, मे बी यहाँ तक चली जाए मार्केट इस लिक्विडिटी को उठाए। ठीक है, ये वाली लिक्विडिटी जो हमारे पास है 26,000 27,000 के रीजन तक पड़ी हुई, इसको उठाए, और उसके बाद अगेन जब यहाँ से लोगों के सेंटीमेंट्स ये वाली रेजिस्टेंस फ्लिप होगी, बुलिश हो जाएंगे, तो अगेन मार्केट नीचे आ सकती है। ठीक है, 16,000 के रीजन तक, 15,000 के रीजन तक। तो ये आप लोगों को मैंने सारा कुछ जो है ना डिस्कॉर्ड पे बताया हुआ है, लाइव जूम सेशंस में मैंने ये सारी डिटेल्स आपको बताई हुई हैं। ऐसा क्यों होगा, अगर आपको नहीं पता, आप फर्स्ट टाइम ये चीज़ें सुन रहे हैं, तो आप हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर का हिस्सा बने। वहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं कि ऐसा क्यों होता है और कब होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।